प्रदर्शन के अध्यक्ष मंडल जी, उपस्थित सभी संगठनों के सभी स्तर के पदाधिकारी, कर्मचारी, साथियों, बहनों। बस साथियों, एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी साथी सेवाराम नारे लगा रहे थे और यह सरकार यूं देखे है कि नारे लाने वाले इनके हैं, बार का रहे हैं उन्हें तो मैंने बुद्धि से लाके दो अपने ना हो। एक बार मैं भी नारे लगा के देख लूं अपने कितने हैं और बाहर के कितने हैं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। दो चार है भाई, कुछ तो भी खड़े हैं बाहर के हो। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन लागू करो। आदरणीय साथियों, ज्यादा बातें ना रख के केवल चंद बातें ही रखेंगे कि आज तो पूरे देश में हड़ताल होनी थी। उस हड़ताल का जो रूप बदला गया, वो देश में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि यदि आज हम हड़ताल करते तो शायद लोग हमें दूसरी नजरों से देखते, परंतु इसका फायदा सरकार को मिला। अब सरकार को समय है 9 जुलाई तक के 9 जुलाई तक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं को बुलाइए और बुला के हमारी अभी साथी बात रख रहे थे कि मांग किस प्रकार की है। हमारी मांग कोई ज्यादा वेतन बढ़वाने की नहीं है। हमारी मांग है कि केवल हम वो मांग रहे हैं जो अधिकार हमें पहले दिए गए थे। जिन अधिकारों में लिखा गया कि काम करने वालों को न्यूनतम वेतन मिलना जरूरी है, वो अधिकार मांग रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग में भी रिटायरमेंट वाले लोगों को बेनिफिट देना जरूरी है। वो अधिकार मांग रहे हैं। उन अधिकारों में लिखा हुआ है कि काम पक्का है तो काम करने वाला कच्चा नहीं होगा, उस पर काम कर्मचारी भी पक्का होगा। हम उन्हीं अधिकारों को याद दिलाकर ये हड़ताल करने जा रहे थे। अब साथियों, काम एक बचा है कि समय सरकार को भी मिल गया और समय हमें भी मिल गया अपनी और तैयारी करने का। जो थोड़ी बहुत तैयारियों में हमारा कहीं कमजोर पक्ष था, तो कहीं कहीं पूरी तैयारी थी, कहीं जहां कमजोर पक्ष था। अब 9 जुलाई तक हम उस कमजोर पक्ष को मजबूती के साथ आगे लेके आएंगे और 9 जुलाई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी उसमें पूरा जोर लगा के साथियों, क्योंकि ये सरकार आपने देख ली होगी अभी किस प्रकार की सरकार, जो गलत है सरकार के साथ खड़े, वो सरकार का पाक साका आदमी है। वो कितना गलत कह लो, पूरी झूठ। अब अभी हमारी बहन ने मतलब किसी को सपने में भी सवाल नहीं था कि महिला होकर फाइटर जेट लड़ेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, युद्ध को जीतेंगी, दुश्मन की नाक में नकेल डालेंगी। शायद हमें सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो महिलाएं दुश्मन को न खोजने जब आती हैं, इस देश में एक प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री उन महिलाओं पर इतनी भद्दर अभद्र टिप्पणियां करते हैं जिसको सुना नहीं जा सकता। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट में कड़ी हल्लो आंसू बहा रहे हैं मंत्री, माफी मांग रहे हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कड़ी हल्लो आंसू नहीं है, माफी मांगने वाले आंसू नहीं है। जब ऐसे ऐसे लोगों को सरकार आज भी गोद में बिठा रखा है और एक तरफ है सोनीपत में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसने उन महिलाओं की तारीफ की और ये कहा कि आतंकवाद तो हो सकता है कल ना पुलिस मैंने भी गिरफ्तार कर दिया बात करने कि आतंकवाद तो यहाँ के लोगों में भी दिमागों में भरा हुआ है, उनको भी साफ करने की जरूरत है। इतना कहने पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर में उसकी गर्भवती पत्नी को किस समय बच्चा हो जाए उसकी सख्त सूरत है, जमानत तक नहीं दी गई। शर्म की बात है। जो लोग सरेआम
देश की सेवकाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको सरकार गोद में बैठा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि शर्म करो, ये दोगली नीति नहीं चलेगी बीजेपी की, उन लोगों को सरकार जेल में डाल रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये समय हमारे लिए भी दूसरा था। हम हड़ताल करते ना तो ये बीजेपी भी यूं कहते, पता नहीं है चाइना से, इंग्लैंड से, अमेरिका से कहां से लोग आ गए, देश में आफत हो रही है और ये हड़ताल करने को तुले हुए। इसलिए हमारे नेताओं ने ये फैसला लिया कि 9 जुलाई को हम हड़ताल करेंगे, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 की, अप्रैल की, मई की पोस्टपोन करेंगे। इन्हीं चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया। माइक बिल्कुल आवाज खुल गया। ये फैसला लेते हुए हमें आके जो फैसला लेंगे, सभी साथियों से अनुरोध करेंगे। ये गला खराब हो गया एकदम माइक की वजह से, बंद कर दे बस तेरा। तो आप सब साथियों ने पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है। जय कर्मचारी, जय जनता। धन्यवाद सर।